everyone, myself हिमांशु पपेजा and welcome to our official YouTube channel. So आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फजान रूल। अब फजान रूल सिंपल टॉपिक तो है और इसके बेसिस पर ना केवल सीबीएसई आईआईटीज के अंदर यानी कि लास्ट ईयर भी जो पेपर आया था उसमें से भी क्वेश्चन आया हुआ था। सो मैं आपको सिर्फ पढ़ाने वाला हूँ सीबीएसई, बट एफर्टलेसली आपके सारे क्वेश्चन जो कॉम्पिटिटिव के हैं वो हो जाएंगे। लास्ट ईयर वाले भी देख लेंगे, इस टॉपिक से रिलेटेड जो क्वेश्चन होंगे मोस्टली आपसे हो जाएंगे, राइट। सो अब हम चलने वाले हैं फजान रूल की तरफ। अब इसको बताने से पहले जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैंने 3 तरीके यहां पर यूज करने हैं, बट इसको इंट्रोड्यूस करने से पहले मैं अपना एक पुराना एग्जांपल रिपीट करना चाहूंगा। मैंने आपको बताया था कि आयुष का क्या हुआ था कि उसकी वाइफ ने उसके अकाउंट से सारे पैसे ट्रांसफर कर लिए थे, जैसे ही सैलरी आई थी ट्रांसफर कर लिए थे। ओब्वियसली आपको नहीं पता होगा, हो सकता है आप पहली बार देख रहे हो, तो मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूं। देखो, हमने बताया था कि दीपांशु की जो भाभी है वो 2 तरह की हो सकती है। एक तो कैसा कि आयुष की जो वाइफ है, दीपांशु और आयुष क्या है, दोस्त है। तो दीपांशु की जो भाभी जी है वो 2 तरह की हो सकती है। पहली बात कि वो भी अर्न करती है, आयुष भी अर्न करता है, दोनों कमाते हैं और दोनों कार वार ओडी ओडी जो मन करता है लेते हैं। सेकंड वाला केस, उसकी जो भाभी जी है थोड़ी सी इलेक्ट्रोनेगेटिव स्वभाव की है, यानी कि नेगेटिव स्वभाव की, यानी कि जैसे ही पैसे आया खर्चने के लिए चले जाते हैं, है ना। तो सुबह आते ही सारी सैलरी कर ली अपने अकाउंट में ट्रांसफर और मस्त उसको खर्च लेते हैं, राइट। सो ये कौन सी बॉन्ड थी, आयनिक बॉन्ड, जहां पर कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ पैसे नहीं, जहां पर कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाए उसे क्या बोलते हैं बेटा, हम आयनिक बॉन्ड बोलते हैं। फॉर एग्जांपल ये Na और ये Cl ने क्या करा, अपने पास सारे इलेक्ट्रॉन छीन लिए, इस पे चार्ज आ गया नेगेटिव और इस पे चार्ज आ गया पॉजिटिव, और ये बन गया था आयंस, राइट। अब मैं आपको बता देना चाहता हूं कि दुनिया में कोई भी आयनिक प्रॉपर तो रहता नहीं है, ठीक है। ऐसा नहीं कि कोई भी सारे पैसे जाने देगा, नहीं। कंप्लीट ट्रांसफर होता तो है, लेकिन ये भी कोशिश करेगा कि थोड़े से पैसे इससे छीन लूं, मतलब थोड़े से पैसे जो अपने हैं भाई कुछ तो बचा ले, है ना। आयुष ऐसे ही गुस्से में गया और जैसे ही 1 लाख रुपए से उसने गुस्से में क्या करा कि 5,000 रुपए वापस ले लिए, बस इतनी ही चलती थी। इसने ही पैसे क्या कर लिया, उसने वापस ले पाया अपने, अरे बंदों की चलती कहां है, राइट। तो इतने पैसे जो इसने वापस ले लिए वो दिखा दिया इसने कोवेलेंट कैरेक्टर, यानी कि दोनों क्या कर रहे हैं, आपस में शेयर कर रहे हैं, राइट। तो इसका मतलब हो गया कि 100% आयनिक नहीं होता, यानी कि उसके चांसेस बहुत कम होते हैं कि कोई 100% आयनिक मिले। सो उसमें क्या होता है, थोड़ा बहुत कोवेलेंट कैरेक्टर भी होता है, थोड़ा बहुत शेयरिंग का गुण भी होता है, और उसको ही हम यहां पर पढ़ने वाले हैं बाय यूजिंग फजान रूल। अब देखो, मैंने बोला कोई भी पॉजिटिव चार्ज आया, ये अपना आयुष मान लो, यानी कि Na मान लो, ठीक है। और ये मैंने मान लिया कि ये हमारे साथ में पड़ा हुआ, थोड़ा सा बड़ा बनाएंगे, ये क्या हो गया बेटा यहाँ पर Cl। अब Na पे का चार्ज आ गया बेटा, पॉजिटिव चार्ज आ गया, इसके ऊपर पूरा फैला हुआ है पॉजिटिव चार्ज, और पॉजिटिव चार्ज है तो मैंने बोल दिया कि पूरे के ऊपर फैला हुआ है। और Cl पे का चार्ज है बेटा नेगेटिव, और नेगेटिव चार्ज क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स, और ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर इस तरह से रिवॉल्व कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन क्लाउड के फॉर्म में है। ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्या होता है बेटा, देखो इलेक्ट्रॉन क्या होता है आपको पता है, सर्कुलेट करते रहते हैं उसके चारों तरफ, वो इलेक्ट्रॉन क्लाउड हो गया। यूं समझ लो कि मक्खियां इसके चारों तरफ घूम रही है, या फिर आपने देखा ना आजकल टिड्डी दल जो काफी चल रहा था वो यहां पर घूम रहा है, राइट। ग्रास होपर्स यहां पर घूम रहे हैं। और देखो अब ये है नेगेटिव चार्ज, और यहां पर क्या है, पॉजिटिव चार्ज। थोड़ा बहुत अट्रैक्ट करेगा इसको अपनी तरफ, थोड़ा बहुत अपनी तरफ खींचेगा, ज्यादा नहीं खींच पाएगा। मैं ये नहीं कह रहा कि शेयर से इलेक्ट्रॉन छीन लेगा ना, थोड़े बहुत 5-1 हजार रुपए 1 लाख रुपए में से छीनने की कोशिश थोड़े से करेगा। और ये क्या हो रहा है, डिस्टोर्ट हो रहा है। डिस्टोर्ट यानी कि पहले तो वेल डिफाइंड शेप के अंदर था, अब शेप क्या हो गई, थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी सी हो गई। इसको क्या बोलते हैं, डिस्टोर्शन बोल देते हैं। अब मेरे पास क्वेश्चन ये है कि पोलराइजिंग पावर होता ही क्या है, मैंने बोला ना पोलराइज कर रहा है इसको, थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन खींच रहा है। तो पोलराइजिंग पावर की डेफिनेशन अगर मैं लिखवा दूं आपको तो वो क्या होगी, पोलराइजिंग पावर ऑफ Na+, क्या होगी, Na+ यानी कि बेसिकली कटायन। सो अगर मैं लिखूं इसको तो वो क्या होने वाली है, द टेंडेंसी ऑफ कटायन टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन क्लाउड टूवर्ड्स A। उसे क्या बोल देंगे बेटा हम, पोलराइजिंग पावर ऑफ कटायन, कि जितनी इसकी औकात होगी, जितना आयुष दम होगा उतने पैसे ले लेगा बेचारा, ठीक है। नेक्स्ट आता है, अगर पोलराइजिंग पावर ऑफ अनायन बोल दूं तो जितने इसने दे दिए उतना ही क्या हो गया, पोलराइज हो गया, राइट, उतने ही इलेक्ट्रॉन्स ने दे दिए। सो द टेंडेंसी ऑफ अनायन टू गिव इलेक्ट्रॉन टू कटायन, या फिर टू गेट पोलराइज्ड, ये क्या हो गई बेटा पोलराइजिंग पावर।
तो थोड़े बहुत पैसे वो छीनने की कोशिश करेगा। इसको क्या बोल देते हैं, पोलराइजेशन बोल देते हैं। थोड़ा सा कोवेलेंट करैक्टर आ गया क्योंकि शेयर कर लिया ना इन्होंने इलेक्ट्रॉन। अब अगर ये बिल्कुल भी समझ नहीं आया तो कोई जरूरत भी नहीं है, कोई बात नहीं, मैं इसको सिंपल जो आपका फजान रूल है जो आपके एग्जाम्स के अंदर आता है उसको याद वैसे भी करवा दूंगा। देखो बेटा, फजान रूल क्या होता है कि अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, तो इसको मैंने ऐसे याद करवा दिया ए बी सी से, ठीक है, ए बी सी सी रूल बोल दो उसको। अनायन क्या होना चाहिए, अगर खींचना है इलेक्ट्रॉन ज्यादा खींचे जाए तो अनायन क्या होना चाहिए, बड़ा, कटायन क्या होना चाहिए, छोटा, राइट। बताते हैं जरा इसको। अकॉर्डिंग टू फजान रूल, अकॉर्डिंग टू फजान रूल है, देखो पहली चीज अनायन क्या होना चाहिए, बड़ा, हायर द साइज ऑफ anion, higher will be the polarizing power। ठीक है, ये बात तो समझ आ गई होगी इस रूल से, मैं उससे भी बताऊंगा एक बार आपको। सेकंड चीज, स्मॉलर, देखो कटायन क्या होना चाहिए, छोटा, स्मॉलर द साइज ऑफ cation, smaller larger will be the polarizing power, राइट। नेक्स्ट है इसके बाद, ये दोनों समझ आ गए, इस दोनों को मैं जरा बता देता हूं। वैसे तो इस ट्रिक से तुम्हें ये पता लग गया होगा, है ना। अनायन क्या होना चाहिए, बड़ा, कटायन क्या होना चाहिए, छोटा, तभी क्या होगी, पोलराइजिंग पावर ज्यादा। तो ये समझो, अगर कटायन बहुत बड़ा है तो अपने इलेक्ट्रॉन को संभाल नहीं पाएगा, क्योंकि न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, अपने इलेक्ट्रॉन को वापस खींच नहीं पाएगा, राइट। इसका साइज क्या हो गया, बड़ा हो गया। लेकिन अगर कटायन का साइज छोटा है, ध्यान समझना इस बात को, अगर कटायन का साइज क्या है, छोटा, तो न्यूक्लियस से बिल्कुल पास है, ये बिल्कुल बगल में तो न्यूक्लियस रखा हुआ है यहाँ पर, देख रहे हो, और इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, धड़ाधड़ खींचने वाला है। क्यों खींचेगा बेटा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज बहुत पास पड़ा हुआ है। यूं समझ लो कि मैग्नेट बिल्कुल पास ही रखा हुआ है, तो बहुत जल्दी सिक्के को खींचेगा। अबे आपने देखो, सिंपल सी बात है, इलेक्ट्रॉन को ट्रैक करते तो नहीं देखा होगा, लेकिन आपने मैग्नेट को ट्रैक करते तो देखा होगा ना। अगर मैग्नेट बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाता है, राइट, या बिल्कुल पास रखा हो, तो बड़ी जल्दी किसी चीज को खींचने वाला है, लोहे को या मैग्नेट को बड़ी जल्दी खींचने वाला है। तो जितना छोटा हो जाएगा उतना ही न्यूक्लियस के पास हो गया, उतनी जल्दी इलेक्ट्रॉन छीनेगा। और इसके देने की पावर कब बढ़ेगी, सिंपल सी बात है, जब वो क्या हो जाएगा, दूर हो जाएगा, किससे, सेंटर से। और वो कब होगा, जब साइज उसका बड़ा हो जाएगा। तो मैंने सिंपल सी बात बोली, अनायन होना चाहिए बड़ा, कटायन होना चाहिए छोटा। अगर ये समझ आया तब भी, नहीं समझ आया तब भी, आपका क्वेश्चन नहीं रुकेगा। आप सिंपल यहां से भी याद कर सकते हैं इस ट्रिक से। देखो नेक्स्ट चीज, ये दोनों चीज तो आपको समझ यहां पर आ ही गई। नेक्स्ट आता है यहां पर चार्ज ऑन आयन। आयन बोले तो चाहे कटायन की बात कर दूं, चाहे अनायन की बात कर दूं, हायर द चार्ज हायर विल बी पोलराइजिंग पावर। अब ये समझो कि अगर ये जो मैग्नेट पड़ा था यहाँ पर, ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाए तो बहुत सारे एकदम खींचेगा बहुत सारे सिक्कों को। सपोज कर लो मैग्नेट बिल्कुल वीक सा है तो बहुत कम खींच सकता है, लेकिन मैंने बोला अगर सुपर मैग्नेट है तो सारे सिक्के एकदम मेरी तरफ भागते हुए आएंगे, है ना, मैं तो हट जाऊंगा भाई, कौन मरेगा सिक्कों से। तो ये समझो कि अगर मैग्नेट बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया तो क्या हो जाएगा, सामने से सब लोहे की चीजें आती चले जाएंगी सामने। तो मैंने बोल दिया हायर द चार्ज on iron higher will be polarizing power। तो जितना ज्यादा चार्ज हो गया उतनी ज्यादा क्या होंगी, पोलराइजिंग पावर होंगी। एग्जांपल भी सारे पे डिस्कस करने वाला हूं मैं। नेक्स्ट है यहां पर, इसके बाद लास्ट। देखो बेटा ये वाला भी इंपॉर्टेंट है कुछ जगह पर, मतलब ये उस जगह से क्वेश्चन डालता है जहां बच्चा हिम्मत हार जाता है। अगर यहां से क्वेश्चन आता है तो बच्चा छोड़ देता है, क्योंकि जनरली क्या होता है कि हम ऊपर के 3 पॉइंट पढ़ लेते हैं, नीचे वाला पॉइंट पढ़ते नहीं है। और आईआईटी भी ऐसे फेंक के मारते हैं क्वेश्चन कि जो तुम नहीं पढ़ते हो। देखो बेटा डी एंड एफ ब्लॉक। अब ये डी एंड एफ ब्लॉक क्या होता है जरा उसको भी सुन लो, इसका क्या फर्क होता है। इफ डी एंड एफ ऑर्बिटल या डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट is present, polarizing power
विल बी मैक्सिमम। सो अगर डी एंड एफ लोग पहुंच गया तो उसकी खींचने की पावर क्या होगी, बहुत ज्यादा होगी, क्योंकि डी एंड एफ ऑर्बिटल जो है वो इलेक्ट्रॉन को बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करते हैं। सो इनकी पोलराइजिंग पावर क्या होगी, ज्यादा होगी। सो ये बात भी हमें यहां पर समझ आ गई होगी। तो जरा इसके एग्जांपल भी साथ साथ हम देख लेते हैं। देखो मैंने इसका केस लिया, सपोज कर लो पहले वाले का, हायर द साइज ऑफ एन आयन हायर विल बी द पोलराइजिंग पावर। सो सबसे पहला एग्जांपल देखते हैं। देखो सो देखते हैं यहां पर कुछ एग्जांपल्स। अब देखो इसी पॉइंट के बेसिस पर हायर द चार्ज ऑफ एन आयन हायर विल बी पोलराइजिंग पावर, इसी के बेसिस पर देखेंगे। देखो बेटा सबसे पहले मैंने लिया यहां पर NaF, फिर NaCl, फिर NaBr, फिर NaI, एग्जांपल लिया। अब सिंपल सी बात है, मैंने क्या निकालना है यहां पर, पोलराइजेशन पावर, यानी कि अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचने की पावर। और वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन किसकी होगी बेटा, कोवेलेंट कैरेक्टर की। ठीक है, अब कोवेलेंट कैरेक्टर और आयनिक कैरेक्टर दूसरे क्या है, इनवर्सली है। लेकिन मैंने क्या पूछा यहां पर आपसे, मैंने पूछा कोवेलेंट कैरेक्टर। ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर किसमें होगा, ऑब्वियसली जिसका अनायन क्या होगा, बड़ा। याद है ना, अनायन क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। तो अनायन बड़ा कौन सा है, ये देखो ना, फिर कल बाहर आई आंटी, सबसे बड़ा नीचे वाला आई। तो सबसे ज्यादा कोवेलेंट, सबसे ज्यादा इसकी कोवेलेंट कैरेक्टर किसका होगा, इसी का होगा, राइट। तो ये वाला पॉइंट तो आपको क्लियर यहां पर हो गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट देखें, स्मॉलर द साइज ऑफ एन आयन लार्जर विल बी द पोलराइजिंग पावर, यानी कि आपके जो कटायन है उसका साइज क्या होना चाहिए, छोटा। तो देखो मैंने ऐसे बोला है, ली न की रब से फरियाद। देखो सब जगह पर लगा दिया Cl 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 लगा दिया। हमारा अगर पोलराइजिंग पावर ज्यादा चाहिए, यानी कि अगर मैंने पूछा कि कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा किसका है, तो तुम क्या जवाब दोगे कि जिसका कटायन क्या है, छोटा। कटायन क्या है, छोटा। तो सबसे छोटा कौन सा कटायन है ये, वो कैसे पता लगा, देखो है ली न की रब से फरियाद, राइट। तो सबसे छोटा है ये वाला। तो सबसे ज्यादा पोलराइजिंग पावर इसकी, फिर इसकी, फिर इसकी, और फिर आखिरी में Rp की। अगर मैं CsCl भी डाल देता तो उसकी सबसे छोटी होती, राइट। ये वाली बात भी आपको समझ आ गई होगी। अब नेक्स्ट, चार्ज ऑन कटायन। अब देखो मैंने बोला कि अगर किसी पे सपोज करो Fe2 प्लस चार्ज है और किसी पे Fe3 प्लस चार्ज है, तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन कौन खींचेगा, सिंपल सी बात है, Fe3 प्लस खींचेगा। अरे भाई जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज उतना ज्यादा खींचेगा, जितना ज्यादा आपका मैग्नेट स्ट्रॉन्ग उतनी ही फास्टली वो खींचने वाला है। सो ये बात तो आपको समझ आ गई होगी, राइट। और एग्जांपल कोई देखना चाहते हो तो अरे देखो सिंपल, मैंने बोला Mn+7, Mn+5, Mn+2, ठीक है, Mn+4। तो सबसे जल्दी इलेक्ट्रॉन कौन खींचने वाला है, ऑब्वियसली Mn7+ खींचेगा। उसके बाद कौन खींचने वाला है, Mn+4, उसके बाद कौन, Mn2+। सो ये था हमारा पोलराइजिंग पावर का ट्रेंड। एक लास्ट की अगर मैं बात कर दूं जो इंपॉर्टेंट है नीट के लिए और आईआईटीज के लिए, डी एंड एफ ब्लॉक को अगर कंपेयर कर लेते हैं कभी, तो उसमें क्या होगा, देखो सपोज कर लो मैंने कंपेयर कर लिया एक Ag+, क्या है, डी ब्लॉक एलिमेंट है, और कंपेयर कर लिया मैंने इसको Na+ से, तो किसकी पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगी, बता सकते हो, ऑब्वियसली डी ब्लॉक वाला जीतने वाला है। तो पोलराइजिंग पावर इसकी ही होने वाली है। सिमिलरली मैं कॉपर को कंपेयर कर लूं, कॉपर प्लस को कंपेयर कर लिया मैंने K से, सो कौन जीतने वाला है, यही जीतने वाला है। देखो 2+ में तो ऑब्वियसली जीतेगा ही, क्योंकि चार्ज ज्यादा है, इसलिए मैंने कंपेयर किससे करा, 1+ से, राइट। तो यहां भी ये जीत जाएगा। होप ये वाली बात आपको समझ आ गई होगी। और अब हम चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। बिकॉज सारा टॉपिक पढ़ने के बाद अगर अप्लाई ना करें, क्वेश्चन ना करें, तो मजा कैसे आएगा। तो चलते हैं जरा क्वेश्चंस की तरफ, आप नोट कर लीजिए, फिर मैं इसको रब कर देता हूं। सो हम चलते हैं कुछ क्वेश्चंस की तरफ जो आपके स्कूल एग्जाम से भी पूछे जाते हैं, एंड इनमें से कुछ केसेस ऐसे उठाए हैं जो कि आईआईटीज एंड नीट भी उठा रहे हैं। तो सिंपल सी बात है, मैं सबसे पहले एक काम करता हूं, मैंने सबसे पहले क्वेश्चन पूछा तुमसे 2015 का जेईई का। देखो अब क्या बोला गया यहाँ पर, आपको बोला गया कि कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा किसमें है। आपको सिंपल सी बात पता है कि कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा कब होगा, जब उसकी पोलराइजिंग पावर हो गई ज्यादा, राइट। और रूल वही सिंपल सा, कौन सा रूल, ABCC, यानी कि आपका जो अनायन है वो होना चाहिए बड़ा और जो कटायन है वो होना चाहिए छोटा। अगर किसी बच्चे को अनायन कटायन में थोड़ी सी दिक्कत आ जाती है, हो सकता है कि हो, तो मैं इसको स्प्लिट कर लेता हूं ऐसे, N और आयन, यानी कि नेगेटिव आयन, इसको क्या बोलते हैं बेटा मैंने, अनायन। सिंपल सी बात है। सो 2015 का अगर क्वेश्चन देखूं तो वो कैसे था, द कोवेलेंट कैरेक्टर विल बी मैक्सिमम इन, इसमें कोवेलेंट कैरेक्टर सबसे ज्यादा होगा। अरे सिंपल सी बात है, देखो
बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राजी। जो सबसे देखो पॉजिटिव चार्ज क्या होना चाहिए, छोटा, और नेगेटिव चार्ज क्या होना चाहिए बेटा, बड़ा होना चाहिए। देखो नेगेटिव चार्ज तो सबका बराबर है, तो सिंपल सी बात है, मुझे किसको देखना है, पॉजिटिव चार्ज को। तो पॉजिटिव चार्ज सबसे छोटा कौन सा है, बीई, ये वाला। तो इसका आंसर सिंपल सा यही है। यही क्या होगा, कोवेलेंट कैरेक्टर मैक्सिमम हो जाएगा। सो सिमिलर ही क्वेश्चन है 2019 के अंदर, लेकिन यहां पर X2 था सब जगह पर। ऐसा क्वेश्चन की फॉर्म एग्जैक्टली है। तो सिंपल सी बात है, ऐसा क्वेश्चन 2015 में भी हमने पहले ही देख लिया था। तो सिंपल सी बात है, हम तो इसको आंसर यहां पर डायरेक्ट दे सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात यहां पर नहीं है, राइट। अब अगर मुझसे पूछ लिया जाए बाय चांस आयनिक कैरेक्टर, तो आयनिक और कोवेलेंट बेटा एक दूसरे के इनवर्सली होते हैं, राइट। अगर मैं कोवेलेंट कैरेक्टर की बात करूं और आयनिक का कंपेयर करूं, तो ये दोनों क्या होंगे, एक दूसरे के अपोजिट होने वाले हैं। यानी कि अगर कोवेलेंट बढ़ा तो आयनिक क्या हो जाएगा, घट जाएगा। आयनिक बढ़ गया तो कोवेलेंट क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो इस तरीके से ये वर्क करते हैं, राइट। अब आपको पता है आयनिक, मैंने आयनिक कंपाउंड की बात करी थी, एक पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज जब अट्रैक्ट करते हैं तो बहुत स्ट्रांगली अट्रैक्ट करते हैं, तो उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, बढ़ जाएगा। स्टेबिलिटी भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। थर्मल स्टेबिलिटी यानी कि गर्म करूं तो कब टूटेगा, वो क्या होगा, उसकी थर्मल स्टेबिलिटी। मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया, थर्मल स्टेबिलिटी बढ़ गई, सोलेबिलिटी भी बढ़ गई। लेकिन सोलेबिलिटी इन वाटर बोला मैंने, या फिर पोलर सोलवेंट कोई भी, ठीक है, तो इसमें बोला मैंने। तो ये बात तो आपको समझ आई होगी थोड़ी बहुत कि कोवेलेंट कैरेक्टर और आयनिक कैरेक्टर क्या एक दूसरे के इनवर्सली। अगर मैं क्वेश्चन उल्टा कर देता है यहां पर, द कोवेलेंट कैरेक्टर, या फिर मैं बोल दूं उसको द आयनिक कैरेक्टर विल बी मैक्सिमम इन, तो अपोजिट कर देते, जो सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा कौन सा है, एसआर, तो तुम आंसर दे देते हैं यहां पर एसआर। अगर पूछ लेता मैं क्या, आयनिक। सो ये वाली बात भी आपको समझ आ गई होगी, क्वेश्चन बना के लिख लेना अगर मन हो तो। अब देखो, अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहां पर, देखो एक क्वेश्चन और देखो, विच वन इज मोर कोवेलेंट। मैं यहां पर एबीसीसी रूल मतलब लगाने ही वाला हूं, लेकिन यहां पर चार्ज देखो कितना है, इस पे चार्ज है +1, और पता कैसे चला मेरे को, जितना पीछे नेगेटिव उतना ही आगे पॉजिटिव। Na पे क्या है, +1 है, पीछे वाले पे -1। सिमिलरली Cl पे कितना चार्ज होता है, -1, और है कितने 3, तो यहां पर चार्ज कितना आ गया, -3, और Al पे चार्ज कितना है, +3। सिमिलरली यहां चार्ज कितना है, -2, यहां पर चार्ज कितना है, +2। अब आपको पता ही है, जिसपे जितना ज्यादा चार्ज उतना ज्यादा क्या होगा बेटा, वो कोवेलेंट। सो ऑब्वियसली इसका आंसर क्या होगा, सी, क्योंकि इसके ऊपर चार्ज क्या है, मैक्सिमम +3 चार्ज इसके ऊपर प्रेजेंट है, राइट। अब नेक्स्ट बात पूछी गई हमसे कि इंक्रीजिंग कोवेलेंट कैरेक्टर में लगा दो, तो लगा देंगे भाई, क्या बात हो गई, वही सेम चीज। देखो इस पे चार्ज कितना है, यहाँ पर +2 है, इस पे +1, इस पे +1, लगा दिया। सबसे ज्यादा कौन सा होगा, BeCl2 वाला, ये तो बात ठीक है, इस बात में तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इन दोनों में कैसे कंपेयर करें, अब हमें पता है कोवेलेंट कैरेक्टर के लिए क्या चाहिए, अनायन बड़ा, कटायन छोटा। कटायन तो सेम है, अनायन की बात करते हैं, सॉरी अनायन तो सेम है, बात करते हैं कटायन की। कटायन क्या है बेटा, देखो कटायन क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। छोटा कटायन कौन सा है, ये वाला। यानी कि ऑर्डर क्या होगा, जरा ध्यान से देखो इसका, सबसे पहले होगा BeCl2 क्योंकि 2+ है। नेक्स्ट आ गया इसके बाद क्या चीज, LiCl, उसके बाद नेक्स्ट आ गया यहां पर NaCl। समझ आ गई ना बात ये, कि जितना बड़ा अनायन उतना ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर, जितना छोटा कटायन उतना ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर। और छोटे वाला कौन सा है, लिथियम। नेक्स्ट है हायर कोवेलेंट कैरेक्टर, अरे भाई ये तो हमें पता ही है, इस पे कितना चार्ज है, +3, इस पे कितना चार्ज है, +2, इस पे कितना चार्ज है, +1, तो ज्यादा कौन सा होगा, ऑब्वियसली सबसे ज्यादा ये वाला, फिर ये वाला। तो चलो नेक्स्ट देखते हैं। इसके बाद क्वेश्चन कौन सा बच गया, क्वेश्चन बच गया ये वाला, ये तो बेटा मैंने आपको करने के लिए देने। देखो विच वन इज हायर सोलेबल इन वाटर। अब सोलेबिलिटी को कैसे देखोगे, आयनिक कैरेक्टर से, राइट। अगर मैं क्वेश्चन पूछ लूं विच वन इज मोर आयनिक, और यह पूछ लूं विच वन इज मोर मेरा क्वेश्चन अगर ये हो विच वन इज मोर आयनिक, ठीक है, या पूछ लूं विच वन इज मोर स्टेबल, मोर सोलेबल, तब भी सेम आंसर रहेगा। या पूछ लूं विच वन हैव मोर थर्मल स्टेबिलिटी, तब भी आंसर क्या होगा, सेम होगा। इन सब का आंसर क्या होगा, सेम होने वाला है, क्योंकि आयनिक कैरेक्टर जितना होगा उतनी ही उसका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट, उतना ही उसकी थर्मल स्टेबिलिटी, उतनी ही उसकी क्या होगी, सोलेबिलिटी इन वाटर होने वाली है। तो मैंने बोला विच वन हैज हायर सोलेबल इन वाटर, तो यहां पर ABCC रूल के बिल्कुल अपोजिट लगाना पड़ेगा हमें, क्योंकि वो तो क्या होता है, उल्टा। तो पहले देखते हैं कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा किसमें है, उसका उल्टा कर लेंगे, ठीक है। इनमें से सबसे ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर किसमें होगा, देखो इधर भी CO3 इधर भी CO3, दोनों में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब क्या पूछा गया यहां पर, देखो चार्ज किस पे ज्यादा है, K पे चार्ज है बेटा +1, Ca पे चार्ज कितना है बेटा यहां पर +2,
देख रहे हो क्या? देखो के पे चार्ज कितना होगा प्लस वन, मुझे कैसे पता लगा? ऐसे भी देख सकते हो तुम, है ली ना की रब से फरियाद, सब पे कितना चार्ज होता है? प्लस वन। नेक्स्ट अगर पूछूं मैं बेटा मांगे कन्या सुंदर, तो सब पे कितना चार्ज होता है? प्लस टू। तो सिंपल सा देख सकते हैं यहाँ पर, ऑब्वियसली कौन ज्यादा कोवेलेंट है? कोवेलेंट तो ज्यादा यही है ना? पर हमने तो क्या पूछना है? आयनिक, तो मतलब कि इसका आंसर हो जाएगा ये वाला। तो ये क्या हो जाएगा? ज्यादा आयनिक। अगर मेरा क्वेश्चन ये होता कि विच वन इज मोर कोवेलेंट, तो आंसर तो यही होता है ना, क्योंकि इसके ऊपर चार्ज क्या है? ज्यादा है। अरे देखो ना, एग्जांपल बताया था कि नहीं, ये वाला Fe2 प्लस और Fe3 प्लस में से कौन ज्यादा कोवेलेंट हुआ था? ये वाला। सो ये वाली बात भी आपको समझ आ गई होगी। अब इस नोट को आपने अच्छे से लिख लेना है, और मेरा क्वेश्चन आपके लिए है ये जो लिखा हुआ है यहां पर, वो लिखा हुआ है MgF2, MgCl2, MgBr2, MgI2। अब तुमने इन दोनों को बताना है किस टर्म से, वो जरा सुनो। पहले इसको ऑर्डर में लगाना है तुमने, कमेंट बॉक्स के अंदर पहले तुमने ऑर्डर के अंदर लगाना है कि किसका कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा है, दोनों को, ठीक है। फिर तुमने ऑर्डर के अंदर लगाना है किसका आयनिक कैरेक्टर ज्यादा है। सो ये क्वेश्चन बेसिकली आपके 4 क्वेश्चन बन गए। 2 बार आपने देखना है आयनिक कैरेक्टर और 2 बार बताना है आपने कोवेलेंट कैरेक्टर। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।